सबसे पहले आपको बताएं, शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के चेक पोस्ट पर हमले में पाक फौज के 2 अफसरान और 5 जवान शहीद हो गए, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में हमला करने वाले तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक शहीद अफसरान में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मीर अली में बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई और फिर खुदकुश हमले किए। खुदकुश हमलों के नतीजे में चेक पोस्ट की इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ शहीद का ताल्लुक कराची और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद का ताल्लुक तलकंग से है। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ पाक फ़ौज के अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आपको ये भी बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत की है। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में दहशतगर्द हमले में शहीद पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले के शुहदा की मग़फ़िरत और उनके लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया। पूरी कौम को जानों का नजराना पेश करने वाले शहीद जवानों पर फख्र है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला उस वक्त के हालात में बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो आज भी इस फैसले पर कायम है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया था। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात में क्या हुआ वो हक़ाइक़ बता सकता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी को 2 मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिजर्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और अब मज़ीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। वफाकी हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात में 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, तिमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। IMF के मुतालिबे के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकरात में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने और ज़िमनी बजट लाने से गुरेज किया है, लेकिन अगले इजलास में परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की स्कीम से मुताल्लिक आगाह करना होगा। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालिबा और कर्ज की अदायगी और बढ़ते हुए दीगर अखराजात पर भी IMF का तशवीश का इजहार सामने आया है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। और ख़बर यह भी है कि कराची में असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तारकारों और पटवारियों ने जालसाजी से सरकारी ज़मीन मुंतकिल करके कौमी ख़जानों को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। ज़मीनों की मुंतकली के लिए अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरी जाहिर किया गया। ये इंकशाफ निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर के दौर में उनके हुक्म पर की गई इंक्वायरी की रिपोर्ट में हुआ है। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। बासर लैंड माफिया के दबाव पर सरकारी ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात रोक दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुतादिद खतूत के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई है। हुकाम का कहना है कि स्टाफ की कमी और रेवेन्यू अफसरान के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात ताअत्तुल का शिकार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा रमदे ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की चारों जमातों के अरकान असम्बली ने मोहसिन नकवी की सेनेट इंतखाबात के लिए तजवीज़ और तायद की। ज़राए के मुताबिक कागजात नामजदगी में खाफ लीग के शाफ़े हुसैन तजवीज़ कुनंदा और नून लीग के ख्वाजा इमरान नज़ीर तायद कुनंदा हैं। दूसरे कागजात में पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी तजवीज़ कुनंदा और IPP के गजनफर अब्बास तायद कुनंदा हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अमरीका का निज़ाम काबिल तारीफ है, जिसने पाकिस्तानियों के एहतजाज पर डोनाल्ड लू को कमेटी में बुलाया। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर इख्तलाफ राय कोई तनाज़ा नहीं, इख्तलाफ राय से पार्टियां बनती हैं। हमारे कोर्ट्स तो नहीं बुला रहे हैं इनको, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं बात करते कि हमारे साथ एक कंस्पिरेसी हुई है। लेकिन इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज पाकिस्तान में आए हैं, आपको याद होगा अमेरिका के निज़ाम पे हम देखे में ज़्यादा वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की एहतजाज के ऊपर उन्होंने डोनाल्ड लू को जो उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसने कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड लू को हियरिंग के ऊपर बुला लिया। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगर आपस में उनका डिसएग्रीमेंट थोड़े बहुत हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पार्टियां बनती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में डिसएग्रीमेंट में इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। असली चीज़ ये है कि फोकस होना चाहिए हमारे लिए कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। इसलिए हमारा सारा फोकस इस वक्त हाई कोर्ट पे चला गया और सारे पार्लियामेंटेरियंस का फोकस होना चाहिए इमरान खान के हर केस में सारे पार्लियामेंटेरियंस को हियरिंग के दिन मौजूद होना चाहिए।